तो ये कहानी है एक इंडियन ट्रैवलर की जो बेफिक्र होकर सस्ते से सस्ते बजट में ट्रैवल कर रहा है अटलांटिक ओशन के बीचों बीच लोकेटेड अजोरेस नाम के आइलैंड पे। और आज इस ट्रिप में आने वाला है एक नया मोड, क्योंकि सिर्फ 18 किलोमीटर जाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक प्लेन। क्या आप गेस कर सकते हो कि 18 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेगा ये जहाज? क्या टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड करना पड़ेगा? काफी सस्पेंस है, खोलते हैं सब राज आज के वीडियो में। सुबह का कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि पहले उठते ही वहाँ बैठ के मस्त अपने इंडियन भजन सुन रहा था, अपने वेस्टर्न इंडियन म्यूज़िक। उसके बाद यहाँ बैठ के मैंने किया अभी नाश्ता और इधर हो रही है हमारी तैयारी। अपना टेंट वगैरह पैक कर रहा हूँ, सब सामान पैक कर रहा हूँ। आज काफ़ी खुश हूँ मैं। इस कैंप साइट और इस आइलैंड पे बिताए मैंने खूब अच्छे दिन, नए दोस्त भी बनाए। लेकिन अब खुशी और एक्साइटमेंट और ज़्यादा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक नए आइलैंड पे, वो भी शॉर्टेस्ट फ्लाइट लेके। चलो चलें। इधर से सामान बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे अपना बैग पैक हो रहा है और टेंट के अंदर से भी सब सामान बाहर आ रहा है। अपनी दोस्त लोग, सब स्पेनिश लोग अभी सोए हुए हैं, तो अभी उठते हैं तो उनको बाय बाय कहता हूँ और अपने निकलते हैं हम अपने अगले एडवेंचर के लिए। इनसे फिर मुलाकात होगी तो होगी, देखी जाएगी। और फिर दोस्त लोग भी साथ ही चल देते हैं मुझे इस छोटे लेकिन रोमांचक सफ़र के लिए सी ऑफ करने कोरवो आइलैंड के एयरपोर्ट पे। सामान देख लो, शेरपा बना हुआ हूँ। और फिर ये इंडियन शेरपा आ पहुँचता है यूरोप के रिमोटेस्ट आइलैंड के एयरपोर्ट पे। तो तैयारी चल रही है यूरोप के रिमोटेस्ट आइलैंड के एयरपोर्ट पे, एरोगारे दो कॉर्वो। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट तो नाम आते ही आते हैं और इस गांव की पॉपुलेशन है 384 लोग। यहाँ सिर्फ 384 लोग। तो ये एयरपोर्ट क्या इन चंद लोगों के लिए बनाया गया है? इनकी मौज है भाई। अच्छा, अगर बात करें हम आज के सफ़र की, तो आज मैं जाने वाला हूँ ये सामने दिखने वाले आइलैंड पे, जिसकी दूरी है 17 किलोमीटर। और ये सफ़र करने के लिए मैं लेने वाला हूँ फ़्लाइट। इतने से डिस्टेंस के लिए फ़्लाइट कौन लेता है? मैं लेता हूँ। यहाँ से दूसरे आइलैंड पे जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं ले लूँ बोट या मैं ले लूँ प्लेन। बोट आज जा भी रही होती तो भाई ने जाना था इसी प्लेन में, क्योंकि चुल है, इतनी छोटी फ़्लाइट लेनी है 18 किलोमीटर के लिए, मैं फ़्लाइट लेके ही रहूँगा। अच्छा, बोट से जाने का किराया लगता है 10 यूरो यानी कि 900 रुपये। प्लेन से जाने का किराया लगता है 30 यूरो यानी कि 2700 रुपये। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ कुछ ट्रैवल कार्ड, जिससे कितनी ही बार मैं ले पाता हूँ शानदार रिवॉर्ड्स। और आज की ये टिकट भी मुझे पड़ी है मात्र 831 रुपये की। अच्छा, यूरोप का ना मेरा सबसे छोटा एयरपोर्ट है अभी तक का। इससे पहले मैंने छोटे एयरपोर्ट देखे हैं, पर यूरोप में इससे छोटा नहीं देखा। और जो पहले मैंने देखे हैं वो भाई देखे हैं नेपाल में, लुकला में, मैंने आपको दिखाया था। और मैंने और एक मुस्तांग वैली गया था नेपाल में, ऊपर जॉमसम नाम की जगह थी, वहाँ का भी एयरपोर्ट बहुत छोटा था। लेकिन यूरोप में मैं सोच नहीं सकता कि इतना छोटा एयरपोर्ट मिलेगा। और ये इतने चंग लोगों के लिए, 384 लोगों के लिए ये एयरपोर्ट बनाया है, ये भी कमाल की बात है। टिकट पे टाइम दिखा रहा है 20 मिनट का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इनकी दूरी है 18 किलोमीटर की। प्लेन बड़े प्लेन चलते हैं लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलो ये छोटा प्लेन है, मान लिया कि चलो भाई 400-500 की स्पीड से चलता होगा, उस हिसाब से भी इसको किलोमीटर के हिसाब से सिर्फ 3 मिनट लगने चाहिए इस आइलैंड से कॉर्वो से फ्लोरिस पहुँचने में। तो समझ नहीं आ रहा बाकी के जो 17 मिनट है मेरे ख्याल से वो बस टेक ऑफ करने में या लैंडिंग करने में। और एल्टीट्यूड भी कुछ खास गेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई ये सामने पीछे की तरफ ये आइलैंड है, यहाँ से हल्का सा टेक ऑफ करेगा, उधर जाके इसको लैंड करना है। तो भाई 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। यही बात की उत्सुकता है, यही चीज़ देखनी है। इसीलिए जहाँ मुझे 10 यूरो की मुझे बोट मिल रही थी, वो ना लेके मैंने फ़्लाइट बुक की है। मैं कहा यार देखना ज़रूर है कि भाई कैसे ये 18 किलोमीटर का सफ़र ये 20 मिनट में कैसे तय करते हैं। ऊपर घूमते रहेंगे क्या, देखते हैं। फ़्लाइट आने में सिर्फ 15 मिनट बचे होंगे, लेकिन अभी तक कोई सवारी यहाँ पे एयरपोर्ट पे आई नहीं है। यहाँ लोग करते क्या हैं, जैसी फ़्लाइट लैंड होगी तब अपने घर से निकलेंगे, क्योंकि घर भी इतने पास ही हैं। पैदल चल के भी आएंगे तो 2 मिनट लगेंगे, तब यहाँ पे एयरपोर्ट पे आएंगे। उससे पहले यहाँ पे कोई नहीं आगे खड़ा होता। कुछ टूरिस्ट लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस कैफ़े में बैठकर, जहाँ मैं अक्सर अपना फ़ोन चार्ज करने आया करता था। फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आया तो कुछ एयरपोर्ट का स्टाफ भी आने लगा। 5-10 मिनट बचे हुए हैं, तभी अपने घर से आए हैं। आगे भाई साहब ने छुट्टा लगा लिया और अब एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल है इस छोटे से एयरपोर्ट का। तो ये एयरपोर्ट है। एक मोहतरमा अभी आई, यहाँ पे सामान चेक इन किया अपना बड़ा बैग, और उसके बाद ये नीचे जाके बैठ गई। कह रही जब फ्लाइट आएगी आवाज़ सुनाई देगी तब आगे ऊपर आ दूँगी, तब तक नीचे चिल कर रही। तो ये सीन चलता है भाई इस छोटे से एयरपोर्ट पे, कोरवो आइलैंड के। अच्छा, फिर फ्लाइट आने का टाइम हो जाता है तो मैं भी फिर ये छोटू एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंटर करता हूँ। ये बिल्डिंग जो कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है।
2-3 मिनट का टाइम लगता है और बोर्डिंग पास मेरे हाथ में होता है। अच्छा, फिर मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ कि ये पुलिस वाली मैडम आके मुझे टोक देती है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग मत करो, और मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं बोलता हूँ धत, मैं बेहतर व्यू के लिए दूसरी जगह ढूंढता हूँ। दूसरी जगह पे जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि प्लेन की एक्चुअल लोकेशन चेक कर लूँ, तो एक बुरी न्यूज़ और मिलती है। अब ये देख लो भाई, फ़्लाइट का एस्टिमेटेड टाइम था, शेड्यूल टाइम था 1:15 का, एस्टिमेटेड टाइम है 2:50 का, मतलब लगभग 1.5 घंटा दूर जाना है। 18 किलोमीटर फ़्लाइट आ रही है, 1.5 घंटा लेट। वाह भाई वाह। और फिर थोड़ा वॉक करके मैं पहुंचता हूं इस लोकेशन पे जहां से मुझे प्लेन लैंडिंग का एक बढ़िया व्यू मिल सकता था। और फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सब्र का मीठा फल कुछ इस रूप में मिलता है। जानता हूँ इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन प्लेन को ऐसे इतनी पास से ऊपर से जाते हुए देखने का एक क्यूट सा सपना था जो आज पूरा हो गया। प्लेन का ये सेक्सी वाला वीडियो लेने थोड़ी दूर निकल आया था, और ये मेरा ही प्लेन है, यही मुझे लेना है। तो भाग के जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, पास ही रह गया, फ्लाइट ना मिस हो जाए भाई, पता लगे मुझे अब चेक इन ना करना, कहेंगे और खींच ले वीडियो। थोड़ी सी दूर गया था बस मैं वीडियो बनाने वाला, पहुंच गया लगभग। और फिर फाइनली दौड़ लगाकर एग्जैक्ट टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच तो जाता हूं, लेकिन जब फ्लाइट बोर्ड कर रहा होता हूं तो कुछ ज़्यादा लोग दिखते नहीं प्लेन की तरफ जाते हुए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम है फ्लाइट टेक ऑफ करने में, तो आ जाएंगे लोग भी। लेकिन फिर प्लेन की इकलौती एयर होस्टेस सेफ्टी ब्रीफिंग की तैयारी शुरू कर देती है, तो समझ आता है कि प्लेन में सफ़र करने वाले लोग ही टोटल सिर्फ 4 लोग, ओनली 4 इंक्लूडिंग मी। जी हाँ, मुझे मिलाकर गिनती के 4 पैसेंजर ही सफ़र करने वाले थे, जिनमें 2 ये अंकल आंटी और एक मेरे पीछे मोहतरमा बैठी थी। और फिर ये छोटू DSC-8 Q200 जहाज़ रनवे पे अपनी पोजीशन ले लेता है बेहद छोटी 18 किलोमीटर की उड़ान के लिए टेक ऑफ करने को। अच्छा, मैं बड़ा उत्सुक था ये जानने के लिए कि कितने मिनट ये जहाज़ हवा में रहेगा 18 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। अभी 3:12 तक टेक ऑफ ही नहीं हुआ था। 2 मिनट बाद लगभग 3:14 पे ये जहाज़ हवा में आया और रनवे की जगह दिखने लगा ये नीला अटलांटिक ओशन। और अब मेरी नज़र थी कि कितने मिनट या सेकंड लगेंगे कि मुझे फिर से ज़मीन दिखने लगेगी। 2 मिनट हुए थे कि मुझे तो ज़मीन दिखने लगी थी। कोशिश कर रहा था कि कैमरे से आपको भी दिखाऊं, लेकिन कैमरा उस एंगल तक जा ही नहीं पा रहा था जिस एंगल पे मेरी आंखें दिख पा रही थी। एनीवेज 3:18 होते हैं, कैमरे की आंखों ने भी ज़मीन देख ली। सिर्फ 4 मिनट हुए अभी उड़े हुए। ये बाहर आ गए ऑलरेडी। और फिर हर सेकंड के हिसाब से जहां ज़मीन की दूरी कम हो रही थी, वहीं एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। एक आंख खिड़की पे और एक आंख घड़ी पे। और प्लेन भी इतना नीचे उड़ रहा था कि एक पल ये भी डर लग रहा था कि कहीं ये चट्टानों पे ही ना टंगा मिले आपका ये इंडियन ट्रैवलर। एनीवेज, डरने की बात नहीं थी क्योंकि ये एक डेली फ्लाइट है, तो पायलट्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है इस रूट का। समय हुआ 3:21 का और फाइनली इन पहियों समेत इस जहाज़ का टचडाउन होता है फ्लोरेस नाम के इस आइलैंड के एयरपोर्ट पे। बाकी सब आइलैंड्स की तरह फ्लोरेस आइलैंड का भी था छोटा सा एयरपोर्ट, तो ये फ्लाइट की छोटी सी सवारियां यानी कि गिनती के 4 पैसेंजर पैदल चल के ही फ्लाइट डिबोर्ड करते हैं। और फिर बैगेज बेल्ट से अपना बैग लेके एयरपोर्ट से लेता हूं मैं एग्जिट। और फिर भूख काफ़ी लगी होती है और गूगल मैप पे मुझे दिख जाता है एक चाइनीज रेस्टोरेंट, तो मैं चला जाता हूँ उसी की तरफ। जो खिड़की से आपको दिख रहा है ये है एयरपोर्ट, ये है वो प्लेन जिससे मैं आया शॉर्टेस्ट फ्लाइट लेके। भूख काफ़ी लगी थी तो पास में एक रेस्टोरेंट था, इसका नाम है वांग रेस्टोरेंट, नो इसका नाम है रेस्टोरेंट मकाओ, आई थिंक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। लेकिन टाइम अभी ऐसा हो चला है, अभी 4 बजे हुए हैं, तो लंच इनके पास अवेलेबल नहीं है। मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो इन्होंने कहा कि बस आपको सैंडविच खिला सकते हैं, तो सैंडविच मेरे लिए ले आए हैं।
यहाँ से मुझे लेनी है बस, 6 बजे मुझे बस मिलेगी। मुझे एक दूसरी साइड में जाना है इस आइलैंड के, जहाँ पे मेरी अगली कैंपिंग साइट है। अभी 2 घंटे उसमें टाइम है, एक ही बस जाती है, तो बस का वेट करते हैं, तब तक कुछ खा पी लेते हैं। टैक्सी पड़ती है 25 यूरो की, बस पड़ती है 3 यूरो की, तो क्या चुनना चाहिए? डेफिनेटली बस। और फिर बढ़िया पेट पूजा करके एयरपोर्ट के ही बस स्टेशन पे पहुंच जाता है। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये बस आती है, जिसमें सवार होके मैं तैयार हो जाता हूँ एक नई कैंपिंग साइट पे जाने के लिए, सो दैट इस आइलैंड पे भी खर्चा कंट्रोल में रखा जा सके। अच्छा, इस बस के लिए भी घंटों इंतज़ार इसलिए किया ताकि सस्ते में कैंपिंग साइट तक पहुँच सके। बस ड्रॉप करती है मुझे कैंप साइट के पास, जहाँ से मुझे कैंप साइट और कैंप साइट से मिलने वाला व्यू दिखाई देता है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दिखाऊंगा आपको भी जल्दी ही।